हेलो फ्रेंड्स, हम इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू एंगुलर के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंगुलर क्या है? एंगुलर इज एन पॉपुलर एंड पावरफुल ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है। जैसे कि अलग अलग फ्रेमवर्क होते हैं, जैसे कि आपका PHP का फ्रेमवर्क है, C# का फ्रेमवर्क है, .NET का ASP.NET का फ्रेमवर्क है। ऐसे अलग अलग फ्रेमवर्क है, लेकिन ये फ्रेमवर्क यूज कैसे क्यों करना है? तो पहले तो देख लो, हम वेबसाइट डेवलप करते हैं जैसे कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप इसका यूज करके हमने एक वेबसाइट डेवलप कर दी। लेकिन वेबसाइट डेवलप करने के बाद उसे हमें कन्वर्ट करना है API के अंदर, वेब एप्लीकेशन के अंदर हमें अगर उसको कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें एक फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ती है। तो वो फ्रेमवर्क है हमारा एंगुलर का। हम एंगुलर के बारे में देखने वाले हैं। ऐसे अलग अलग फ्रेमवर्क है, आपका रिएक्ट का फ्रेमवर्क है, एंगुलर का फ्रेमवर्क है, PHP का फ्रेमवर्क है, जावा का फ्रेमवर्क है, उसके साथ आपका ASP.NET का फ्रेमवर्क है, C# का फ्रेमवर्क है, अलग अलग फ्रेमवर्क है। तो उसके अंदर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑल, हमें एक API डेवलप करना है पूरा की पूरा, एक वेब एप्लीकेशन अगर हमें डेवलप करना है तो उसके लिए यूज किया जाता है फ्रेमवर्क का। तो उसी तरीके से अब हम एंगुलर फ्रेमवर्क यूज करने वाले हैं। एंगुलर फ्रेमवर्क क्यों यूज किया जाता है? पावरफुल ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है, बिल्ड इन द डायनामिक एंड रोबोस्टिक वेब एप्लीकेशंस। उसके बाद डेवलपिंग द मेंटेन बाय द गूगल, डेवलप्ड एंड मेंटेन बाय द गूगल, उसको डेवलप करता है, मेंटेन भी कर सकता है। उसके बाद एंगुलर प्रोवाइड द डेवलपर विद द कंपेरिजन सेट ऑफ द टूल्स एंड फीचर्स। उसके अलग अलग फीचर्स हमें प्रोवाइड कर देते हैं। क्रिएटिंग द सिंगल पेज एप्लीकेशन, एंगुलर का फीचर यूज करके हम एक सिंगल पेज एप्लीकेशन भी उसके साथ क्रिएट करके ले सकते हैं। या फिर वेब एप्लीकेशन विद द रिच यूजर इंटरफेस, आपकी कंपनी का साइड है, कंपनी के लिए हमें एक यूजर चाहिए, या फिर कंपनी के लिए हमें क्या चाहिए, एक पूरे के पूरा वेबसाइट चाहिए। जैसे कि आप वेब एबीसी ट्रेनिंग में देख रहे हैं, एबीसी ट्रेनिंग का जैसे एक फीचर्स है, एबीसी ट्रेनिंग का जो भी पोर्टल है वो पोर्टल इज ना वेब एप्लीकेशन है। तो इस तरीके से हमें वेब एप्लीकेशन अगर डेवलप करने हैं तो उसके लिए हमें फ्रेमवर्क लगता है। तो हम जो स्टडी करने वाले हैं वो फ्रेमवर्क है हमारा एंगुलर का। अब उसका आर्किटेक्चर किस तरीके से रहता है वो देखते हैं। उसका एंगुलर के फ्रेमवर्क में एंगुलर फॉलोज द मॉडल व्यू कलेक्टर, उसको बोला जाता है MVC आर्किटेक्चर पैटर्न। देयर 3 मॉडल्स, पहले रहता है आपका मॉडल्स, सेकंड रहता है व्यूज और थर्ड रहता है आपका कंट्रोलर। मॉडल के अंदर क्या रहता है? प्रेजेंटिंग द डेटा एंड बिजनेस लॉजिक्स। आपका डेटा और बिजनेस लॉजिक उसके अंदर क्या किया जाता है? प्रोवाइड किया जाता है। मींस जैसे कि एक वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर, वेबसाइट के ऊपर जो भी कंटेंट शो किए जाते हैं वो कंटेंट हमें उस मॉडल के अंदर दिखाई देते हैं। जैसे कि एक वेबसाइट है, जैसे कि हमारी शॉपिंग की वेबसाइट है, शॉपिंग के ऊपर उसके कंटेंट दिखते हैं। जैसे कि हमें जीन्स खरीदनी है, T-शर्ट खरीदना है, या फिर कैजुअल खरीदना है, या फिर हमें अदर शूज खरीदने हैं। तो वो जो दिखाई देते हैं इज एन अ मॉडल। मॉडल के अंदर हमें उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। और व्यू में उसको प्रेजेंट किया जाता है इंटरफेस के ऊपर, रिप्रेजेंटिंग टू द यूजर इंटरफेस। आपका यूजर का जो भी इंटरफेस है, मीन्स हमें जो भी वेबसाइट दिखती है हमारे पेज के ऊपर, हमारे कंप्यूटर के ऊपर, उसको लिए हमें व्यूअर लगता है। और थर्ड लगता है कलेक्टर, मैनेज द इंटरेक्शन बिटवीन द मॉडल एंड व्यूज। आपके मॉडल और व्यू के अंदर जो भी इंटरेक्शन हो रहा है उस इंटरेक्शन को मैनेज करने के लिए हमें कलेक्टर का यूज करता है। तो इसके लिए ये थ्री टेयर आर्किटेक्चर है, इसको 3 टेयर्स आर्किटेक्चर भी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट, उसके साथ साथ जैसे कि हमने पढ़ लिया कि हमें जावास्क्रिप्ट की जरूरत है, लेकिन एंगुलर में थोड़ा सा अलग है। एंगुलर में हम जावास्क्रिप्ट नहीं, तो एंगुलर में हम टाइपस्क्रिप्ट यूज किया जाता है। एंगुलर में टाइपस्क्रिप्ट किसके लिए यूज किया जाता है? प्राइमरी बिल्डिंग यूजिंग द टाइपस्क्रिप्ट इज एन स्टैटिस्टिकल टाइप्ड सुपरसेट ऑफ जावास्क्रिप्ट। वो जावास्क्रिप्ट का सुपरसेट है, तो उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। अभी आप बोलोगे तो जावास्क्रिप्ट तो हमने ऊपर पढ़ ली, अभी टाइपस्क्रिप्ट पढ़नी है क्या? नहीं, टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट आर सेम। डिफरेंस क्या है? जावास्क्रिप्ट को हम सेव करते समय .js के साथ सेव करते हैं, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट को सेव करते टाइम हम उसको .ts के साथ सेव करते हैं। दोनों का आर्किटेक्चर सेम है, दोनों की कोडिंग सेम है, दोनों का एग्जीक्यूशन सेम है, लेकिन एक्सटेंशन जो है दोनों के सेव करने के एक्सटेंशन दोनों के अलग अलग है। तो वो हम यूज करते हैं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका कंपोनेंट बेस्ड। कंपोनेंट बेस्ड मीन्स हम उसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। जैसे कि HTML कंपोनेंट है, CSS कंपोनेंट है, जावास्क्रिप्ट का कंपोनेंट है, मॉडल टेस्टिंग का कंपोनेंट है, ये अलग अलग कंपोनेंट हम उसके अंदर क्रिएट करते हैं। उसके बाद आता है डिपेंड ऑन द इंजेक्शन। इंजेक्शन के ऊपर डिपेंड है। एंगुलर इंक्लूड बिल्ड इन डिपेंडेंसी इंजेक्शन। आपके बिल्ड इन डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी हम उसके साथ यूज कर लेते हैं। उसके साथ दैट हेल्प्स द मैनेज टू द क्रिएशन एंड शेयरिंग द एप्लीकेशन सर्विसेज। जो भी आपके एप्लीकेशन सर्विसेज है वो एप्लीकेशन सर्विसेज भी शेयर करने के लिए डेवलपमेंट डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज किया जाता है। उसके बाद आता है राउटिंग
राउटिंग किसके लिए यूज किया जाता है? एंगुलर अलाउ द डेवलपर टू क्रिएट द नेविगेबल व्यूज, आपका नेविगेबल व्यू क्रिएट करने के लिए, एंड मैनेज द एप्लीकेशन यूआरएल, आपका यूआरएल मैनेज करने के लिए हम इसको राउटिंग का यूज किया जाता है। सर्विसेज, इसके अंदर कौन से सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं? द सर्विसेज आर बेस्ड ऑन द शेयरिंग डेटा, आपका डेटा किस तरीके से आप शेयर कर रहे हैं उसके ऊपर आपके सर्विसेज होते हैं। अक्रॉस द मल्टीपल कंपोनेंट्स, दे आर द singleton object inject into the components and can handle the task like HTTP request, authentication services, फाइल ट्रांसमिशन सर्विसेज। इस अलग अलग सर्विसेज हमें जिस टाइप का डेटा हम शेयर करें या फिर आपकी लॉजिक क्या है उसके ऊपर आपका सर्विसेज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इज ना टेम्पलेट्स। एंगुलर के पास अलग अलग टेम्पलेट्स है, जैसे कि आप बूटस्ट्रैप यूज करके आपने बूटस्ट्रैप में देख लिया था कि उसका अलग अलग टेम्पलेट्स है, तो उसी तरीके से एंगुलर के अंदर भी अलग अलग टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। एंगुलर टेम्पलेट्स आर एचटीएमएल फाइल इनहेंस्ड द एंगुलर स्पेसिफिक सिंटैक्स एंड बिल्डिंग, आपको उनके इनहेंस्ड सिंटैक्स लेने पड़ेगी, उसको बिल्ड इन करना पड़ेगा। दिस टेम्पलेट्स अलाउ द डेवलपर टू डिक्लेरेटिव डिफाइन द यूजर इंटरफेस एंड हाउ टू इंटरैक्ट विद डेटा, उसके साथ इंटरैक्ट किस तरीके से करना है, HTML बेस्ड आपके कंपोनेंट्स हो जाएंगे, तो इसके ऊपर इस टेम्पलेट का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ऑब्जर्वेबल। ऑब्जर्वेबल मीन्स आपके जो भी आपने वेब एप्लीकेशन क्रिएट किया है उस वेब एप्लीकेशन के अंदर आपके जो भी चेंजेस हो रहे हैं उस चेंजेस के ऊपर आपको क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको ऑब्जर्व करना है। तो उसके लिए एंगुलर लेवरेज यूज किया जाता है, RxJS यूज किया जाता है लाइब्रेरी फॉर हैंडलिंग द सिनोनिम्स ऑपरेशंस, मींस आपके जो भी ऑपरेशंस उसके ऊपर परफॉर्म हो रहे हैं उस ऑपरेशन को आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, तो उसके लिए ऑब्जर्वेबल यूज किया जाता है। टेस्टिंग, जो भी हम एप्लीकेशन क्रिएट किया है उसके अंदर कुछ एरर आ रहे हैं तो उसको टेस्ट करने के लिए हम टेस्टिंग का यूज किया जाता है। कम्युनिटी एंड इनहेंस इकोसिस्टम, इसके अंदर एंगुलर इज एन लार्ज एंड द एक्टिव कम्युनिटी with the wealth and resources, documentation and third party libraries available, the Angular CLI। Angular CLI के अंदर हमारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर थर्ड पार्टी जो भी लाइब्रेरीज है उसको कम्युनिकेशन करने के लिए कम्युनिटी को इकोसिस्टम का यूज किया जाता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म डिपेंडेंस डेवलपमेंट, इसके अंदर हम विद द डेवलपमेंट लाइक एंगुलर यूनिवर्सल एंड नेटिव स्क्रिप्ट इसके लिए यूज किया जाता है। like you can use the Angular develop web application, सर्वर साइड रेंडरिंग होगी, ये एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए हम इसको यूज किया जाता है क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। अब ये डेवलपमेंट किस तरीके से होते हैं ये तो हमने थ्योरेटिकली देख लिया, अब इसको देखते हैं प्रैक्टिकली ये दिखता कैसे है। उसके अंदर जो टेस्टिंग है ऑब्जर्वेबल, अभी ऑब्जर्वेबल की थ्योरी में आगे आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन वो ऑब्जर्वेबल होता क्या है उसको हम अभी प्रैक्टिकली देखते हैं इसके अंदर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो भी VS कोड है VS कोड को ओपन करो, ओपन करने के बाद हमें वहां पे एक हमारा प्रोजेक्ट बनाना है। तो पहले तो मैं माइक्रोसॉफ्ट मेरा VS कोड जो है उसको ओपन करना, लेकिन इसके लिए एक दिक्कत है, आपको आपका VS कोड एंगुलर अगर इंस्टॉल करना है तो एंगुलर इंस्टॉल करते समय पहले आपका Node.js इंस्टॉल होना चाहिए। अभी Node.js क्यों, नोड इज ना पैकेजिंग मॉडल बोला जाता है, नोड पैकेजिंग मॉडल, तो वो इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपका वो इंस्टॉल नहीं है तो आपका एंगुलर इंस्टॉल नहीं होता। अब एंगुलर के अलग अलग वर्जन है, एंगुलर 12 है, एंगुलर 11 है, एंगुलर 7 है, एंगुलर 6 है, हम जो पढ़ने वाले हैं एंगुलर 6 वाला है। तो उसके अंदर वर्जन है, सिर्फ आपको कुछ चेंजेस नहीं करने की जरूरत पड़ती, सिर्फ इंस्टॉल करते समय आपको उसको इंस्टॉल बैकअप, आप जैसे ही आप कमांड डालोगे ng स्पेस इंस्टॉल @angular, तब वो ऑटोमेटिकली आपका न्यूएस्ट वर्जन जो भी है वो न्यूएस्ट वर्जन आपका इंस्टॉल किया जाएगा। जैसे कि अब हम देखते हैं, उसको पहले ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है, फोल्डर क्रिएट करने के बाद उसके ऊपर आपको कमांड डालनी है। तो पहले उसको ओपन कर लेते हैं। ओपन होने देते हैं इसको। तो उसकी प्रोसेस जो है, प्रोसेस उसकी फर्स्ट स्टेप है आपके लिए पहले आपको Node.js इंस्टॉल करना है। उसके बाद Node.js इंस्टॉल करने के बाद आपको आपका टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल ओपन करने के बाद नोड npm इंस्टॉलेशन करना है। जैसे आपने नोड इंस्टॉल कर दिया ऑटोमेटिकली आपका npm इंस्टॉल हो जाएगा। npm का फुल फॉर्म है नोड पैकेजिंग मॉडल, नोड पैकेजिंग मॉडल, ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होता है। उसके बाद आपको इंस्टॉल करना है आपका, अगर आपके पीसी में
टाइपस्क्रिप्ट नहीं है या फिर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आ रही, इंस्टॉल नहीं हो रही, तो वो उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंस्टॉल टाइपस्क्रिप्ट, और जो भी नेसेसरी होगी वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद हमें एंगुलर इंस्टॉल करना है। तो एंगुलर इंस्टॉल करने के लिए हमारी कमांड है npm install स्पेस @angular/cli। और उसके बाद अगर आपको उसको वर्जन इंस्टॉल करना है तो स्लैश देकर स्लैश के बाद CLI देकर देकर जो वर्जन हमें चाहिए वो वर्जन हम इंस्टॉल करके दे सकते हैं, ले सकते हैं। अभी जो डिफॉल्ट वर्जन अगर हमें चाहिए तो डिफॉल्ट वर्जन इस तरीके से, जैसे कि मेरा ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट इंस्टॉल है, तो इंस्टॉल प्रोजेक्ट है, फोल्डर मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, उसके अंदर मुझे क्या करना है, एंगुलर को इंस्टॉल करना है। तो एंगुलर किस तरीके से इंस्टॉल करोगे, तो उसके लिए नोड.जेएस तो मैंने पहले ही इंस्टॉल कर दिया है, पहले वाले वीडियो में हमने देख लिया कि नोड.जेएस किस तरीके से इंस्टॉल करनी है। नोड.जेएस तो हमने पहले ही इंस्टॉल कर दिया। अभी नोड.जेएस इंस्टॉल होने के बाद हमें क्या करना है, एंगुलर को इंस्टॉल करना है। अगर आपके पास नोड.जेएस इंस्टॉल नहीं है तो पहले आपको सर्च करना है नोड.जेएस, उसको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ही आपको एंगुलर इंस्टॉल हो जाएगी। अगर आपके पास नोड.जेएस इंस्टॉल नहीं है तो आपकी एंगुलर इंस्टॉल नहीं होगा। अब किस तरीके से करना है, तो पहले तो हमें क्या करना है, टर्मिनल के अंदर जाना है, टर्मिनल ओपन करना है। जैसे कि यहाँ पे टर्मिनल ओपन हुआ था, मैं एक नया वाला और एक टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। टर्मिनल ओपन करने के बाद हमारा टर्मिनल कहाँ पे, मेरा फुल स्टैक मीन, उसके अंदर मीन ट्रेनिंग्स के अंदर मेरा कर्सर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसके अंदर मुझे क्या करना है, मेरा एंगुलर इंस्टॉल करना है। जैसे ही टर्मिनल ओपन हो जाएगा यहाँ पे उसके लोकेशन पे आ जाएगा। अभी ये जो है, आपकी स्पीड कितनी है, आपके नेटवर्क की स्पीड कितनी है, आपके कंप्यूटर की स्पीड कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड है आपको कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा। ओके, वेट, अब ये इंस्टॉल कर रहा है, इसको सॉरी वो पैकेज ओपन कर रहा है टर्मिनल का। टर्मिनल ओपन कर रहा है, ओपन हो रहा है मेरा टर्मिनल। तब तक आपको चेक करना है, टर्मिनल जैसे ओपन हुआ तब तक आपको चेक करना है कि आपके पास नोड.जेएस इंस्टॉल है क्या नहीं है। तो नोड.जेएस इंस्टॉल मेरे पास ऑलरेडी है, अगर नहीं है तो चेक कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे चेक करता हूँ नोड, ओके, यहाँ पे देख लो, स्क्रॉल कर लो, मेरा नोड.जेएस पहले से इंस्टॉल है। ये वाला मेरा नोड.जेएस ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल है। अगर नहीं है तो मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ से एडिशनल पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं। नोड.जेएस कमांड प्रॉम्प्ट मेरा यहाँ पे है। इसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में या फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर कैसे नोड.जेएस की कोडिंग होती है वो हम उसके अंदर देखने वाले हैं। तो पहले तो नोड.जेएस आपको इंस्टॉल करना है। नोड.जेएस अगर नहीं है तो आपका एंगुलर नहीं होगा। तो मेरे पास ऑलरेडी नोड.जेएस इंस्टॉल है, तो मुझे नोड.जेएस फिर से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट मिनट, ओपन होने देते हैं, मेरा अपडेट हो रहा है, अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा ये। एक मिनट इसको कट कर लेता हूँ और एक ही चालू रखता हूँ। ज़्यादा टाइम लगा रहा है क्योंकि मेरा अगर स्पीड कम है, नेट इंटरनेट की मेरी स्पीड ज़्यादा नहीं है, तो उसकी वजह से वो टाइम लगा रहा है। अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड अच्छी होगी तो जल्दी से वो डाउनलोड हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। मेरी स्पीड थोड़ी सी कम है, उसकी वजह से वो टाइम लगा रहा है।
वेट, इसके ऊपर हो जाएगा ओपन। अभी टर्मिनल फिर से एक बार ओपन कर लेते हैं, IT वर्मेशन टर्मिनल। ओके, हो गया। ओपन होने के बाद मुझे यहाँ पे कमांड डालनी है एंगुलर इंस्टॉलेशन की। एंगुलर इंस्टॉल मुझे करना है यहाँ से, तो मैं यहाँ पे कमांड डाल देता हूँ npm install @angular /CLI और एंटर कर दें। जैसे मैंने एंटर कर दिया वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर देगा एंगुलर को और उसको इंस्टॉल कर देगा। ओके, अभी नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है हम वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। एंगुलर इंस्टॉल होने के बाद आपका यहाँ पे एंगुलर इंस्टॉल होता है, तो उसका प्रोजेक्ट किस तरीके से करना है, उसके अंदर प्रोजेक्ट क्या होता है, ऑब्जर्वेबल क्या होता है, राउटिंग क्या होती है, हम अब वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे।